Hello बच्चों, how are you? Hope all of you are fine. Welcome once again to my YouTube channel. मैं हूं जयमीन सथवारा, आप सभी का प्यारा प्यारा दोस्त। बच्चों, लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा और उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने किए, जैसे कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स के बारे में भी पढ़ा और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे वो भी हमने सॉल्व किए। अब आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं और उसके रिलेटेड वर्कशीट भी यहाँ पे वीडियो के लिंक में सेंड करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड। एज आई टोल्ड यू, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि क्या? जिसके अंदर वन और मोर कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू द अदर एलिमेंट्स। जैसे कि हाइड्रोजन के साथ अटैच हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी अटैच हो सकता है। तो ये सबके साथ अटैच होकर दूसरे कंपाउंड बनाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन का पूरा टेबल मैंने यहाँ पे दिया गया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट, मेनली टू पार्ट। कौन से दो पार्ट है? असाइक्लिक कंपाउंड एंड साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड जो है वो फिर से दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है। कौन से दो पार्ट है? होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बच्चों जरा ध्यान में रखिएगा, होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, यानी कि एक कार्बन एटम जो होगा वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ ही अटैच होगा। और हीट्रो का मतलब क्या होता है? हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे कि एक कार्बन एटम जो होगा वो दूसरे एटम्स के साथ अटैच होता जाएगा, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकता है, सल्फर के साथ अटैच हो सकता है, या तो फिर नाइट्रोजन के साथ भी अटैच हो सकता है। So these type of the compounds are known as heterocyclic compounds. Okay? चलिए अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में देखते हैं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें भी दो पार्ट है। एक तो है एलिसाइक्लिक, दूसरा है एरोमेटिक। अब एरोमेटिक है उसके भी दो पार्ट है। कौन कौन से दो पार्ट है? तो फर्स्ट पार्ट इज योर बेंजेनॉइड एंड सेकंड पार्ट इज योर नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलिए, और हेट्रोसाइक्लिक को भी ऐसे ही दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है। एक है हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। चलिए बच्चों, तो ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है उसे अब हम लोग डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है। कौन से दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है? बच्चों जरा ध्यान से सोचिए। एक तो है पहला साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक यानी कि क्या होगा? जिसके अंदर रिंग फॉर्म होगा। और दूसरा होगा एसाइक्लिक। एसाइक्लिक यानी कि क्या होगा? जो कि ओपन कंपाउंड होगा। क्या होगा? ओपन, जिसके अंदर रिंग फॉर्म होगा नहीं। चलिए, तो एसाइक्लिक ओपन चेन, अदरवाइज इट इज ऑल्सो नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। चलिए बच्चों, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। तो असाइक्लिक ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है? तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कंपाउंड होते हैं, जिसके एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हो अल्कीन हाइड्रोकार्बन, अल्कीन हाइड्रोकार्बन और अल्काइन हाइड्रोकार्बन। नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। अल्कीन हाइड्रोकार्बन के कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि बच्चों आप लोग सकते हो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अल्कीन हाइड्रोकार्बन के भी वैसे ही इथीन, प्रोपीन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अल्काइन हाइड्रोकार्बन के भी वैसे ही एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूट 1 ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये तो सभी हुए बच्चों, ये सभी जो हुए वो क्या हुए? तो ये तो सभी हुए हमारे स्ट्रेट चेन कंपाउंड। लेकिन ब्रांच चेन कंपाउंड कैसे? जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ये वाला बताया हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये क्या है? जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप जो है वो ब्रांच में है। तो इस टाइप के भी कंपाउंड जो भी होंगे उसे हम लोग बोलेंगे असाइक्लिक। देखो ये ओपन है, असाइक्लिक, अदरवाइज इट इज आल्सो नोन एज ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड्स।
चलिए बच्चों, अब हम लोग साइक्लिक अदरवाइज क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। जिसे फिर से साइक्लिक यानी कि क्या होगा बच्चों, तो ये एक क्लोज स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है साइक्लोप्रोपेन, तो ये एक क्लोज स्ट्रक्चर है। उसे हम लोग फिर से दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, होमोसाइक्लिक, और होमोसाइक्लिक को भी फिर से दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाएगा। कौन से दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाएगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। मेरे साथ फिर से रिपीट करिएगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम लोग फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर एलिसाइक्लिक एंड द सेकंड वन इज योर एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, let us study about the alicyclic compounds. What is the meaning of alicyclic? बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, एली का मतलब क्या होता है? एली का मतलब होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स रिसेंबल एलिफेटिक कंपाउंड, कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो एलिफेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी से बिल्कुल मैच होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है एली। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कार्बन एटम्स जो है आर जॉइंड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, यानी कि एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके रिंग फॉर्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल देते हैं, साइक्लोप्रोपेन, तो यहाँ पे हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी देखा था बच्चों। जरा ध्यान में रखिएगा कि हर कोई जो आपका जंक्शन होता है वो कार्बन का प्रेजेंस दिखाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों, जरा सोचो। यस, यू आर राइट। ओके, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 हो जाएंगे। यहाँ पे भी 1 2 3 4 टोटल 4 हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 टोटल क्या हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे हमारे 4। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे कार्बन ने क्या बना दिया है, तो साइक्लोप्रोपेन 3 एटम्स है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, तो ये सभी है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है बच्चों, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बन एटम्स जॉइन इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग यानी कि एक साइक्लिक फॉर्म करता है, इसीलिए इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे बोला जाएगा बच्चों, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। एरोमेटिक्स कंपाउंड उसे ही बोला जाएगा द कंपाउंड विच पजेस स्पेसिफिक एरोमा, विच पजेस स्पेसिफिक एरोमा। जैसे कि क्लॉव होता है, आपने देखा हुआ है ना बच्चों, क्लॉव जिसका एक स्पेसिफिक एरोमा होता है। तो इस टाइप के कंपाउंड जो होते हैं जिसका क्या होता है, एक स्पेसिफिक एरोमा होता है, और ये जो स्पेसिफिक एरोमा जो होता है, इसीलिए इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। अलोंग विद दिस सच कंपाउंड आल्सो पजेस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते जाएंगे। अब आप बोलोगे कैसे, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, एग्जांपल सबसे पहले बेंजीन का। तो ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 2 एंड 3, 3 पाई बॉन्ड्स है। अब ये 3 पाई बॉन्ड्स क्या होता है, तो 3 पाई बॉन्ड्स कंटिन्यूअसली एंड रैपिडली इंटर कन्वर्ट होते जाएंगे। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड जो है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड जो है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या होते जाएंगे, कंटिन्यूअसली एंड रैपिडली इंटर कन्वर्ट होंगे। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर 1 जो है बेंजीन का, उसमें से हमें क्या मिल जाएगा, तो उसमें से हमें स्ट्रक्चर 2 मिल जाएगा। अब स्ट्रक्चर 2 के अंदर भी ये जो पाई बॉन्ड है वो फिर से क्या होंगे, तो ये फिर से कंटिन्यूअसली एंड रैपिडली इंटर कन्वर्ट होते जाएंगे। ये कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। चलिए बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर जो है, ये 3 पाई बॉन्ड जो है वो कंटिन्यूअसली एंड रैपिडली इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसीलिए हमें फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन का कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों, ओके, तो आप सबको मालूम चल चुका है बच्चों कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। रेडी हो बच्चों?
ओके चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। बेंजेनॉइड्स। अब हम लोग ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है? फर्स्ट है हमारा बेंजेनॉइड्स एंड सेकंड है हमारा नॉन बेंजेनॉइड्स। तो बेंजेनॉइड किसे बोला जाएगा? तो बेंजेनॉइड उस टाइप के कंपाउंड्स को बोलेंगे जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर फ्यूज्ड और आइसोलेटेड बेंजीन रिंग, कि जिस कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। अब बेंजीन रिंग कैसा होता है ये सबको मालूम है, ये रहा। चलिए बच्चों, तो उसके एग्जांपल देख लिए जाए। उसके एग्जांपल में सबसे पहले हम लोगों ने बनाया है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन। तो सबसे पहले चलिए देखो बच्चों, यहाँ पे देखते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पे बेंजीन रिंग है, तो ये क्या है? ये है बेंजेनॉइड कंपाउंड। इफ the CH3 group is attached with the benzene ring then it is known as a toluene। लेकिन रिंग तो एक ही है बच्चों, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा? इसीलिए इसे बोला जाएगा मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ऊपर OH अटैच हो बेंजीन रिंग के ऊपर then it is known as phenol। if the NH2 group is attached then it is known as aniline। if the CHO group is attached then it is known as benzaldehyde। if the COOH group is attached then it is known as benzoic acid। if the two methyl groups are present on the nearer position तो उसे हम लोग बोलेंगे 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। जैसे कि यहाँ पे ये रहा हमारा फर्स्ट कार्बन एटम है, ये रहा यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन एटम है, और ये रहा यहाँ पे सेकेंड कार्बन एटम है। तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एंड इफ द मिथॉक्सी ग्रुप इज अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग देन इट इज नोन एज अ मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये सभी क्या है? ये सभी है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप पूछोगे सर मोनोसाइक्लिक तो आपने बता दिए, लेकिन यहाँ पे क्या बाइसाइक्लिक या फिर ट्राइसाइक्लिक हो सकता है कि जिसमें एक से ज्यादा रिंग फ्यूज्ड फॉर्म में हो? हाँ हो सकते हैं ना बच्चों। जैसे कि एग्जांपल देखो, नेफ्थलीन है, एंथ्रेसीन है, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं फिनांथ्रिन। ये सभी क्या है? ये सभी बेंजेनॉइड कंपाउंड्स के एग्जांपल है। चलिए बच्चों, बेंजेनॉइड्स तो अब हमें अच्छी तरीके से मालूम चल चुका है। लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। अब बेंजेनॉइड कंपाउंड के अंदर हमने क्या बोला था? तो बेंजेनॉइड कंपाउंड के अंदर हमने बोला था कि कंपाउंड विच पजेस बेंजीन रिंग इज कॉल्ड बेंजेनॉइड कंपाउंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? तो नॉन बेंजेनॉइड के अंदर हम लोग बोलेंगे द कंपाउंड्स विच डू नॉट पजेस अ बेंजीन रिंग, जिसके पास बेंजीन रिंग ना हो। ओके, बेंजीन रिंग नहीं होगा तो क्या होगा? अनसैचुरेटेड रिंग होगा, आर नोन एज नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। जैसे कि एग्जांपल बच्चों, बेंजीन रिंग जो होता है उसके अंदर आपने देखी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होता है? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होता है। देख लो फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये 6 होते हैं कार्बन एटम्स। अब यहाँ पे नॉन बेंजेनॉइड यानी कि जो बेंजीन रिंग नहीं पजेस करता है, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग 6 होंगे नहीं। चलिए यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम लोग इस टाइप के कंपाउंड को बोल सकते हैं नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल है एज्यूलिन, प्रोपोलॉन एंड ट्रोपोन आर द एग्जांपल ऑफ नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। अब हम लोग बच्चों देखते हैं हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक के बारे में तो देख लिया, होमोसाइक्लिक में क्या होता है फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जिसमें कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट होंगे रिंग के अंदर। ओके, अब हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक के अंदर अलोंग विद द कार्बन एटम other atoms are also present like oxygen, nitrogen, sulfur। तो ये सभी एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं रिंग के अंदर। तो उससे जो कंपाउंड बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी दो टाइप के होते हैं।
एक तो होता है हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो का मतलब क्या होता है, फिर से रिपीट करते हैं, जिसमें कार्बन के साथ दूसरे अदर एटम्स भी होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। ओके, तो ये तो हो गया हेट्रो। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, हर कोई क्या होगा, अटैच होगा, रिंग फॉर्म में होगा। चलिए ये भी मालूम चल गया। एली यानी कि क्या होगा बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी रिसेंबल एलिफेटिक कंपाउंड, यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड से उसका प्रॉपर्टी जो होगा वो मैच करेगा, इसीलिए हम लोग उसे क्या बोलेंगे, इसीलिए हम लोग उसे बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। चलिए जैसे कि उसके एग्जांपल ऑक्सीरेन, यानी कि यहाँ पे बच्चों क्या होता जाएगा, यहाँ पे कार्बन एटम्स तो है ही जंक्शन के ऊपर, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन भी अटैच है। तो बताइए बच्चों, ये हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ, हेट्रोसाइक्लिक हुआ। ऑक्सीटेन, ये कार्बन है और कार्बन एटम्स किसके साथ अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। THF फुल फॉर्म होता जाएगा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, जिसमें कार्बन एटम्स जो है वो कार्बन एटम्स किसके साथ लिंक्ड है, तो कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद ऑक्सीजन। अब हम लोग बच्चों पढ़ते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, हेट्रो यानी कि क्या होगा, कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, और ये सभी एक साइक्लिक फॉर्म में होंगे, इसलिए हम लोग बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। एरोमेटिक यानी कि इट आल्सो पजेसेस स्पेसिफिक एरोमा, एक अंदर से एक स्पेसिफिक टाइप की खुशबू आती है, तो उसे हम लोग बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, स्पेसिफिक एरोमा होगा, और इट आल्सो पजेसेस डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, जिसके एग्जांपल हो सकते हैं फ्यूरान, ये फ्यूरान, थायोफिन एंड पायरिडिन। तो ये बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।